हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ये शिकायत लेके आते रहे हैं कि उन्हें एक्सेलरेशन बहुत अच्छे समझ में आता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो फाइनल आंसर निकाल नहीं पाते, उनसे गलती हो जाती है और यही कारण है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मुझे जेईई मेंस और नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते 7 साल से ज़्यादा हो गया है और मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं जिस कारण से वो फाइनल आंसर लेके नहीं आ पाते हैं एंड देन वो फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है उसको समझेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है उसको समझेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं और फिर कुछ अच्छे प्रॉब्लम करेंगे। जैसे सपोज आपको पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया हो और आपसे कोई पूछ ले, बताओ चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड क्या है। आपसे कोई पूछ ले कि चेंज इन एक्सेलरेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड क्या है। आपसे कोई पूछ ले फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम इंटरवल, एवरेज एक्सेलरेशन ना कि चेंज इन एक्सेलरेशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेंज इन एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन में अंतर क्या है, दे गेट कन्फ्यूज्ड। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक्सेलरेशन की क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए और आई प्रॉमिस कि आपको इसके बाद कभी एक्सेलरेशन की क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेन और कॉपी लेके बैठें, नोट्स बनाएं और जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करें, उसी से आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको फाइनली फ़ायदा होता है इस वीडियो को देख के तो आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके आप बताएं। अगर आपको डाउट है तो वो भी बताएं, कोई सजेशन है तो वो भी बताएं और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सेलरेशन क्या है स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? अगर हम सिंपल शब्दों में डिफाइन करें देन इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये शॉर्ट में क्या लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी तक आपने वेलोसिटी पढ़ा था, क्या पढ़ा था वेलोसिटी की, अगर एक पार्टिकल है उसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो उसकी पोजीशन का जो रेट ऑफ चेंज है उसको हमने वेलोसिटी कहा था। यहाँ पर हम वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज की बात करने लग गए, तो वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। जैसे आपने पहले कभी देखा होगा, अपन कोई एग्जांपल लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 पर मैंने एक स्टूडेंट को देखा और वो 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे या सपोज 1 सेकेंड पे अगर मैं देखता हूँ उस स्टूडेंट को, मैंने पाया कि ये 15 मीटर पर सेकेंड चलने लगा। फिर देखा मैंने t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो t इज इक्वल 2 सेकेंड पे मैंने देखा कि इसकी स्पीड अब 25 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पार्टिकल है उसकी स्पीड भी बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही मतलब वेलोसिटी बढ़ रही, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में इस स्टूडेंट की स्पीड कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई। यहाँ पर 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ गई। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि किस इंटरवल में वो ज़्यादा तेज़ी से अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा है, किस इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है अपनी स्पीड को ज़्यादा तेज़ी से, तो मैं बोलूँगा सेकेंड इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पे उसने 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ा ली। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा है। मतलब मैं कहूँगा यहाँ पे अगर इस रीजन में उसका एक्सेलरेशन अगर a1 है या a2 है और यहाँ पे एक्सेलरेशन a1 है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड कंपेयर करूँ तो बिल्कुल बोल सकता हूँ a2 इज़ ग्रेटर देन a1, राइट। अब अच्छी बात है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो अब देखो एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी के चेंज पे डिपेंड करता है, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
और उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन विल बी सेम एज चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। ये हो गया। तो ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शन एक्सेलरेशन क्या होती, चेंज ऑफ वेलोसिटी के अलाउंग। अब एक दो एग्जांपल लेते हैं जिससे हम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन निकालना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज स्टूडेंट कि आप जो है पहले इस दिशा में जा रहे थे, आपकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज ये थी, फिर आपका मूड हुआ कि आप मुड़ जाते हैं, तो आप सपोज ऐसे जाने लग गए, आपकी वेलोसिटी अब हो गई v फाइनल, कह देते हैं इसको ये। अब आपसे कोई पूछता है कि ऑन एन एवरेज आपका एक्सेलरेशन किधर रहा होगा कि आप ऐसे मुड़ गए, या ये सपोज कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल पहले ऐसे जा रहा था और ऐसे चला गया, तो उसका वेलोसिटी चेंज हुई ना, मतलब एक्सेलरेशन है, और पूछ ये रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑन एन एवरेज किधर रहा होगा, कैसा मुड़ गया। तो उसके लिए करना क्या है, हमें पता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन के अलाउंग है, तो मुझे निकालना है पहले डेल्टा वी वेक्टर का डायरेक्शन। डेल्टा वी माने वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल प्लस माइनस ऑफ वी इनिशियल, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, यहीं पे काफ़ी स्टूडेंट समझ नहीं पाते, यही पॉइंट है जहाँ आपको अपना कंसंट्रेशन नहीं बिगाड़ना है। मतलब अगर मुझे डेल्टा वी वेक्टर निकालना है तो मुझे करना क्या है, वी फाइनल में इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को रिवर्स करके ऐड कर देना है। क्या करना है, वी फाइनल में इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को रिवर्स करके ऐड कर देना है। मतलब वी फाइनल कैसा है स्टूडेंट, देखो वी फाइनल है ऐसा, और वी इनिशियल किधर राइट हैंड साइड है, तो उसका नेगेटिव किधर होगा स्टूडेंट, ऐसा होगा, ये होगा माइनस वी इनिशियल। तो माइनस वी इनिशियल को ऐसे लगाओ, ये है माइनस वी इनिशियल, और इन दोनों का रिजल्टेंट जिधर होगा उधर ही क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन। तो पैरेललोग्राम लॉ हम यहाँ पे लगाते हैं, और ये देखो स्टूडेंट ये आ गया रिजल्टेंट। यही डायरेक्शन डेल्टा वी की भी है और यही डायरेक्शन एक्सेलरेशन वेक्टर की भी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है समझ नहीं आता, वेक्टर में ज़रा सा भी डाउट है, तो आप जाए यहाँ पे और एकदम क्लियर कर लें। सारे चैप्टर सारे के सारे टॉपिक्स कवर्ड है इसमें वेक्टर से रिलेटेड, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, एकदम बात समझ में आई कैसे आपको निकालना है एक्सेलरेशन डायरेक्शन। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज स्टूडेंट्स, एक पार्टिकल है, सर्कल में घूम रहा है, और इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे है और वो ऐसे जा रहा है ऊपर, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। और सपोज़ अराउंड 60 एंगल घूमने के बाद, मतलब कि सपोज़ वो यहाँ पहुँच गया, 60 एंगल घूम लिया उसने, और उसके बाद सपोज़ वो ऐसे जा रहा होगा, राइट, ऐसे तो जा रहा होगा, ये है वी फाइनल वेक्टर। अब हमसे कोई पूछ रहा है कि बताओ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर किधर है, या फिर ऐसे कोई पूछ रहा है कि ये पार्टिकल ऐसे घूम गया तो ऑन एन एवरेज इसका एक्सेलरेशन किधर रहा होगा। मतलब मुझे एक्चुअली एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालने के लिए इसका डायरेक्शन निकालना होगा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, और चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए मैंने अभी आपको ट्रिक बताई कि वी फाइनल प्लस माइनस ऑफ वी इनिशियल, राइट, यही है ना। तो इसी से तो हमारे पास क्या आने वाला है, डेल्टा वी वेक्टर, मतलब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर में जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है उसका रिवर्स करके ऐड कर दो। देखो ये है वी फाइनल इस तरीके से, और वी इनिशियल थोड़ा गलत बन गया, इसको ठीक से बनाते हैं। वी इनिशियल नीचे होगा, ये माइनस वी इनिशियल ऐसे होगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही हमें क्या बताएगा, ऑन एन एवरेज एक्सेलरेशन किधर रहा होगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, और हम देख रहे हैं कि कहीं इधर की तरफ आ रहा है डेल्टा वी, और डेल्टा वी भी यही है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम ऑन एन एवरेज एक्सेलरेशन किधर रहा होगा उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्या आपको क्लियर? ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम कि हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं। देखो वेलोसिटी जब हमने पढ़ा था तो वेलोसिटी को किस तरीके से, दो तरीके से डिफाइन किया था, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन को भी हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर एवरेज एक्सेलरेशन लिखना है तो मैं सिंपली उसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करके लिख दूंगा, ये क्या हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली इस तरीके से लिख देंगे। अच्छा, कैसे हम एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते थे, वो होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। मतलब
अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लिखता हूँ तो एवरेज वेलोसिटी एंगुलर ब्रैकेट, हमेशा एवरेज के लिए एंगुलर ब्रैकेट क्या होगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, राइट, वेक्टर। यहाँ पर भी अगर हमें लिखना है तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, तो फिर हमें लिखना पड़ेगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते थे स्टूडेंट्स, याद है आपको, डी एक्स बाय डी टी। तो यहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, डी वी बाय डी टी, राइट, एकदम सिंपल। ये डेफिनेशन आपने पहले भी देखी हुई है, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि क्या किया है आपने ये, तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम कहना ये चाह रहे हैं कि पार्टिकल सपोज स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और हमने देखा कि डेल्टा टी टाइम में उसकी वेलोसिटी डेल्टा वी से चेंज हो गई, तो हम देखना चाहते हैं कि एक यूनिट टाइम में या एक सेकेंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो स्टूडेंट एक सेकेंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो गई, यही तो एक्सेलरेशन है। इसलिए एक्सेलरेशन को किस तरीके से डिफाइन किया गया, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में अंतर क्या है स्टूडेंट्स? एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा डिफाइन करते हैं फॉर फाइनाइट इंटरवल, इट्स डिफाइन फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल। कोई बड़े टाइम इंटरवल के लिए, जैसे कोई पूछा क्वेश्चन में फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, एक बड़ा टाइम इंटरवल लिया हमने, तो हम ऐसे केस में जो है एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, उस समय हम एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। कोई हमसे पूछे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एट एट इंस्टेंट, डिफाइंड फॉर एन इंस्टेंट, राइट। और वेक्टर क्वांटिटी दोनों ही है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, हम तो 1D मोशन पढ़ने वाले हैं, 1 डायमेंशन मोशन। तो 1 डायमेंशन मोशन की खास बात क्या होती है कि उसमें सिर्फ 2 ही डायरेक्शन होते हैं, या तो पार्टिकल राइट हैंड साइड जाएगा या तो वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। तो अगर मैं राइट हैंड साइड को पॉजिटिव बोलता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है, राइट, बहुत सिंपल हो जाता है। तो ऐसे केस में जब हम 1D मोशन पढ़ते हैं तो हम एक्सेलरेशन जब भी लिखते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, हम ये वेक्टर साइन नहीं लिखते, ताकि बस जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। तो इसको हम ऐसे भी लिख दें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी अब वो तो इंस्टेंटेनियस लिख दिया है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये सब स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी मैं वेक्टर साइन जो है नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे वी ए सब कुछ साइन साथ पुट करना है, टाइम जरूर स्केलर क्वांटिटी है, एकदम बात क्लियर। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझ लें कि एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी, ये लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है स्टूडेंट? अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जाएं और डिफरेंशिएशन में जो भी डाउट है इसको क्लियर कर ले, वंस एंड फॉर ऑल, ख़त्म करें उसको। डिफरेंशिएशन बहुत इजी है और यहाँ पे हम उसका थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे भी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सेलरेशन, उसका साइन क्या बताता है, साइन कन्वेंशन सब देख लेते हैं एक बार। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम समझने जा रहे हैं कि एक्सेलरेशन का साइन हमें क्या बताता है। तो उसके लिए हम 2 केस कंसिडर करते हैं। केस वन, सपोज एक पार्टिकल है जो कि 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था जब मैं t इज इक्वल टू 0 पे से देखता हूँ, और फिर मैं सपोज 2 सेकेंड बाद देखता हूँ उसको, 2 सेकेंड बाद तो मैंने देखा कि इसकी स्पीड जो है कितनी, अब 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। और साइन कन्वेंशन मैंने ले लिया सपोज राइट हैंड साइड पॉजिटिव, जैसे कि हम लेते हैं। साइन कन्वेंशन यही होता है कि राइट हैंड साइड कन्वेंशनली हम ऐसे लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम राइट हैंड साइड ही पॉजिटिव लें, लेकिन चलो यहाँ पे ही मैंने राइट हैंड साइड पॉजिटिव ले लिया तो लेफ्ट साइड हमेशा ही नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मुझसे कोई जानना चाहता है कि एक्सेलरेशन किधर है तो उसके लिए करना क्या है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे देखो टाइम इंटरवल बड़ा है, तो मैं क्या निकालूंगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालने के लिए, या एक्सेलरेशन कितना है निकालने के लिए मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालूंगा। वो क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय
टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, राइट। अब वी फाइनल, देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे साइन के साथ पुट करना होगा। फाइनली जो वेलोसिटी है वो राइट हैंड साइड है तो मैं लिखूँगा +6 माइनस 3 डिवाइड बाय कितना टाइम बीत गया 2 माइनस 0। आंसर कितना आ गया +1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ देखें स्टूडेंट कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे स्टूडेंट वेलोसिटी भी किधर की तरफ है? वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ ही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है। और यहाँ पे एक बात और नोट करें स्टूडेंट, स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है, स्पीड जो है वो इंक्रीज करें, राइट। अब मैं एक और केस लेता हूँ स्टूडेंट, केस 2। केस 2 हमने t = 0 पे एक पार्टिकल को देखा और वो 6 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा था, 6 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा था। और फिर से मैंने t = 2 सेकेंड पे उसको देखा तो उसकी जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। साइन कन्वेंशन पूरे सारे केसेस में वही रहना है। अब अगर मुझसे कोई कहता है कि बताओ एक्सेलरेशन किधर होगा, तो मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालूंगा। एवरेज एक्सेलरेशन v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v फाइनल कितना है +3 माइनस v इनिशियल, पॉजिटिव ही है, इनिशियल वेलोसिटी 6 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 2 माइनस 0 कर लो, t फाइनल माइनस t इनिशियल, तो कितना आ गया ये माइनस, क्योंकि देखो 6 बड़ा है ना मैग्नीट्यूड वाइज, तो -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन जो है इज़ टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या वेलोसिटी भी नेगेटिव एक्सिस तरफ? नहीं, वेलोसिटी तो दोनों टाइम जो है पार्टिकल की हमेशा आगे ही रही है। तो वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि स्पीड डिक्रीज कर रही है। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव था पहले केस में, उसकी स्पीड बढ़ गई थी, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, स्पीड घट गई। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो स्पीड हमेशा घटेगी ही? स्टूडेंट नहीं है, अभी हम कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे, अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। एक और केस लेते हैं तब आपको इस बात समझ में आएगा कि बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं। एक केस लेते हैं, केस नंबर 3। अब हम ये मान लेते हैं कि चलो t = 0 पे मैंने देखा कि पार्टिकल जो है 3 मीटर पर सेकेंड से लेफ़्ट साइड जा रहा था, और t = 2 सेकेंड पे हमने ऑब्ज़र्व किया कि पार्टिकल जो है 6 मीटर पर सेकेंड से लेफ़्ट साइड जा रहा था। कन्वेंशन स्टूडेंट्स अभी भी वही है, कन्वेंशन चेंज नहीं कर रहे। अब हमसे कोई पूछता है कि बताओ ऑन एन एवरेज एक्सेलरेशन किधर रहा होगा, तो उसके लिए मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालूंगा। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब फाइनल वेलोसिटी देखो 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड मैग्नीट्यूड है उसका और नेगेटिव साइड है, तो मुझे लिखना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी -6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव x में है, तो मुझे लिखना पड़ेगा -3 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 2। अब देखो ये कितना हो जाएगा -6 + 3 डिवाइड बाय 2 एंड फाइनली वी गॉट व्हाट -3 -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है इज़ टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ पे बताओ मुझे स्टूडेंट स्पीड के बारे में, स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है? पहले 3 थी अब 6 हो गई, स्पीड तो बढ़ गई स्टूडेंट्स, स्पीड तो बढ़ गई। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्पीड बढ़ गई। यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, स्पीड घट गई। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव था, एक्सेलरेशन इज टूवर्ड नेगेटिव एक्सिस है ना, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव था, स्पीड घट गई। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन स्पीड बढ़ गई। तो क्या हम एक्सेलरेशन के साइन से बता सकते हैं स्पीड घट गई कि बढ़ गई? नहीं। यहाँ पे एक और चीज़ वॉच करने की है, देखो एक्सेलरेशन टूवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस है, अरे वेलोसिटी देखो इस केस में वेलोसिटी दोनों ही वेलोसिटी नेगेटिव एक्स में है, तो वेलोसिटी इज ऑल्सो टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही सेम डायरेक्शन में है,
टूवर्ड नेगेटिव एक्सिस पे स्पीड बढ़ गई। पहले वाले केस में आप देखो एक्सेलरेशन जो है वो टूवर्ड पॉजिटिव एम था और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में थे, सेम डायरेक्शन में थे, स्पीड बढ़ गई। सेम डायरेक्शन स्पीड बढ़ गई, सेम डायरेक्शन स्पीड बढ़ गई, अपोजिट डायरेक्शन स्पीड घट गई। तो आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? क्या कंक्लूड करने जा रहे हैं हम? यही कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ेगी, और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड घटेगी। इसी को हम कंक्लूड करने जा रहे हैं अब स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या कंक्लूजन है, इसको आप नोट भी करेंगे कॉपी में। इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन देन स्पीड विल इंक्रीज, and if acceleration and velocity are in opposite direction then speed will decrease। एकदम बात क्लियर। यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट भी अगर आ गया ना वेलोसिटी दिशा में तो भी स्पीड बढ़ जाएगी। देख लें इस बात को, क्या बोलना चाह रहा हूँ। सपोज एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो है वो किधर की तरफ है, ए कॉस थीटा, वेलोसिटी की दिशा में है। अगर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी अगर वेलोसिटी दिशा में आ गया तो स्पीड का क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी। सिमिलरली अगर पार्टिकल इधर जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन सपोज ऐसे है। अब अगर मैं एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालता हूँ, वेलोसिटी जिस लाइन में है उस लाइन के अलाउंग, तो मैं देखूंगा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा इधर की तरफ। अगर ये मान लेते हैं ये कुछ थीटा होता तो ये होता ए कॉस थीटा, मैं इसको इधर की तरफ बोलता। ये एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। एकदम बात क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चंस करते हैं। देखा था क्या दिया हुआ है हमें, एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस से मूव कर रहा है, और उसका पोजीशन, उसका एक्स कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया गया है। कुछ इस तरीके से हमें क्या है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, और टाइम जो है सेकंड में है, पोजीशन मीटर में निकल के आएगी। ये क्या है स्टूडेंट? ये ध्यान रखें, कभी भी ऐसा फंक्शन आता है इसका मतलब ये है हमारे पास एक मशीन आ गई। ये एक्स की मशीन है पोजीशन की, इसमें टाइम को सेकंड में पुट करो और पोजीशन जो है मीटर में पाओ, ऐसा। तो हमसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बहुत सिंपल क्वेश्चन। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। मैं इसमें बीच में एक पार्ट और ऐड करूँगा, फाइंड चेंज इन एक्सेलरेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 टू, यहाँ लिख ही देता हूँ, एंड चेंज इन एक्सेलरेशन मतलब डेल्टा ए वेक्टर फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो एक बार वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और एक बार ट्राई किया होगा। देखें, आपको पोजीशन दिया है, वेलोसिटी निकालना है, तो ये सबसे इजी पार्ट है। वेलोसिटी निकालना है मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। सीधे क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देना है, dx/dt। एक बात ध्यान रखेंगे, क्या करना है, अगर पोजीशन दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी निकालना है, डिफरेंशिएट कर दो उसको। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। कैसे करेंगे, अब आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, नहीं आता है तो स्टूडेंट नीचे लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, डिफरेंशिएशन एनालिसिस पढ़ लें, या मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, राइट हैंड साइड एक आपके पास एक पॉपअप आया होगा, डिफरेंशिएशन ढंग से समझ लें। अच्छा स्टूडेंट, dx/dt तो क्या आएगा यहाँ पे, 9 इंटू 2t और यहाँ पे 3t²। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 18t माइनस 3t²। ये वेलोसिटी। और अब ये क्या है, ये एक वेलोसिटी की मशीन है, इसमें t को सेकंड में पुट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। एकदम सिंपल सा। अच्छा चलो, वेलोसिटी आ गई। अब इससे हमें कैसे हेल्प मिलने वाली है, एक्सेलरेशन भी पूछा है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर दो इसको। अब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 18 है, 18 के साथ t⁻1 है, ये क्या बच जाएगा, खाली 18 इंटू t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 माइनस 6t।
और ये कितना आ गया 18 माइनस 6t, और ये काय में होगा, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आपने टाइम से डिवाइड किया है एक प्रकार से। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 4। तो अगर आपको चेंज इन एक्सेलरेशन निकालना है तो वो क्या है, एक्सेलरेशन फाइनल माइनस एक्सेलरेशन इनिशियल। मतलब एग्जैक्टली हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड माइनस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। और इसको सॉल्व करना आसान है। अगर मुझे एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड निकालना, तो ये आ गई मशीन मेरे पास एक्सेलरेशन की, उसमें मैं टाइम पुट कर दूंगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा ये। तो 18 माइनस 6 4 जा 24, ये तो फाइनल एक्सेलरेशन हो गया, माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है, तो मैं इनिशियली t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पुट कर दो, इनिशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा 18 माइनस 12, और इसको सॉल्व करके स्टूडेंट्स क्या आंसर आया, -24 प्लस 12 -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या बता रहा है कि ये खाली चेंज इन एक्सेलरेशन बता रहा है, और ये इसका कोई ऐसे सिग्निफिकेंस नहीं है कि हम जैसे बोल रहे हैं चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन हुआ करता था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट आपको कैलकुलेट करवाया मैंने, क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा ए क्या होगा, तो आपने सिंपली जैसे डेल्टा भी करते थे वैसे डेल्टा ए कर दिया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इसके बाद क्या पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 4। तो एवरेज एक्सेलरेशन और डेल्टा ए में अंतर क्या है, बहुत बड़ा अंतर है स्टूडेंट्स, आप समझें। कैसे डिफाइन किया हमने एवरेज एक्सेलरेशन, हमने डिफाइन किया डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। काफ़ी स्टूडेंट ये डेफिनेशन ही बार बार भूल जाते हैं। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी बहुत सिंपल है, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इतना ही तो है। इसको आप कर डालें सॉल्व। अब वी फाइनल मतलब वी एट 4 सेकेंड, तो अगर मुझे वेलोसिटी एट 4 सेकेंड निकालना तो ये रही इक्वेशन, इसमें 4 सेकेंड पुट कर दें तो कितना होगा 18, सीधे टाइम पुट करना है, 18 इंटू 4 माइनस 3 4 जा 12, अच्छा 3 इंटू टी का स्क्वायर है तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर, ये तो आई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। अब इनिशियल वेलोसिटी के लिए मुझे कौन सा टाइम है, वो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यही इक्वेशन में t इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, 18 2 जा 36 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 कितना आ गया 12, देखा ये डिवाइड बाय स्टूडेंट नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है डेल्टा टी, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल मतलब 4 माइनस 2, और ये फाइनली अगर आप सॉल्व करते हो 0, तो स्टूडेंट्स यहाँ तो 0 आ गया, तो कोई बात नहीं 0 आ सकता है। इसका मतलब ये कि ऑन एन एवरेज एक्सेलरेशन 0 आने का मतलब ये हुआ कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी एकदम बराबर आ गई, बीच में चाहे जो भी हुआ होगा, बीच में एक्सेलरेशन वरी किया होगा, लेकिन फाइनली यहाँ अगर आप देखो ये भी कितना आ रहा है, अगर 18 4 जो आप करते ये 24 आ रहा है स्टूडेंट, ये 24 है, और ये भी कितना है 24, मतलब फाइनली और इनिशियल वेलोसिटी सेम आ गई, तो ये बहुत अच्छा केस बन गया। एक्सेलरेशन बीच में बड़ा होगा और फिर घट के वापस उतना ही हो गया होगा, या जो भी हुआ होगा, लेकिन इनिशियल फाइनल अगर एक्सेलरेशन सेम आ जाए, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम आ जाए, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जो है नेट नहीं बोलना चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। क्या इसका मतलब ये माने कि हर मोमेंट पे एक्सेलरेशन 0 रहा होगा, नहीं, ये वैसी बात हो गई कि वेलोसिटी कोई पार्टिकल चल रहा है, एक जगह दूसरी जगह पहुंच गया, एवरेज वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा, राइट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। अगर मैंने t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 4 की जगह t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 ले लिया होता तो कुछ और आ रहा होता। पर आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर मुझे चेंज इन एक्सेलरेशन निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, और डेल्टा वी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये सारी बातें। तो आपको यहाँ बात समझ में आई कैसे निकालना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्सेलरेशन क्या है, कैसे डायरेक्शन निकालना है, क्या उसका इंटरप्रिटेशन है, प्लस ये भी ध्यान है कब स्पीड बढ़ती है कब घटती है और कैसे यूज़ करना है उन फॉर्मूलों को। अगर आपको समझ में आया
तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं इन वीडियोस को और अच्छे से बनाऊंगा। और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।